हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम एक ऐसे टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। खास करके हम बात करें जब से हम लोग को न्यू पैटर्न लागू किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, झारखंड के लिए हमारा मॉडल प्रश्न पत्र संख्या कितना है, 1 है। इसमें जो समय हमारा दिया जाता है टोटल 1 घंटा 30 मिनट दिया जाता है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 40 होता है और 40 नंबर का होता है। यह कक्षा 10 का है। विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान ना करके सामाजिक विज्ञान है। इस वीडियो में हम मॉडल सेट 1 को देखने वाले हैं। आप लोग ध्यान से हमसे जुड़े रहिएगा, आज बहुत ही धुआं होने वाला है। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 4, 5, यानी टोटल हम लोग मॉडल सेट की अगर बात करें तो 5 मॉडल सेट देखेंगे। आज जो हमारा होने वाला है मॉडल सेट 1 होने वाला है। अगर आप लोग वाकई में रियलिटी में अगर साल भर पढ़े हैं तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए और अपने आप में आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने का प्रयास कीजिए कि आप कितने अपने आप में सक्षम हैं। हमारा कह रहा है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? तो यह जो हमारा कहा था वह कौन शख्सियत था? वह हमारा जो शख्सियत था वह मैटरनिक था। कौन था? मैटरनिक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैटरनिक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, यानी जो 1804 में नागरिक संहिता हुआ था उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो वह हमारा जाना जाता है नेपोलियन संहिता। क्या नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो हमारे थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हमारा हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उचित रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिखा गया था? तो यह हमारा उपन्यास आनंद मठ से लिखा गया था। कहाँ से लिखा गया था? आनंद मठ से। क्वेश्चन नंबर 6 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? तो यह जो हमारा हुआ था सन 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 7 किस उद्योग में स्पिंस जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया? तो यह जो मशीन का उपयोग किया गया था सूत्री वस्त्र उद्योग में उपयोग किया गया था, कपड़े में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, जल्दी जल्दी उपयोग में लाने के लिए, ताकि वह आपूर्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा में बदली की? यानी वह कौन सा वर्नाक्युलर प्रेस था जो अपने रातों रात अपने भाषा में बदलाव कर लिया था ताकि उसको कोई प्रॉब्लम के झांझा में ना आना पड़े? तो वह हमारा अमृत बाजार पत्रिका था। क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होसे मेला का आयोजन जो हमारा होता है त्रिनिदाद में होता है। कहाँ होता है? त्रिनिदाद में। सबको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, रखते चलिएगा और आपको एग्जाम में मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन इससे आपको मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भारत में जो केनाल कॉलोनी बनाई गई थी वो पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? पंजाब प्रांत में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। 12 नंबर क्वेश्चन यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्रुसेल्स कहाँ उपस्थित है तो आपका जवाब होना चाहिए जो यह ब्रुसेल्स है हमारा बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में। चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछेगा लेकिन याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस प्रकार की शासन प्रणाली है? खास करके इस क्वेश्चन में हम लोग गलती करते हैं, संसदीय मार देते हैं, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर की अगर बात करें तो अमेरिका में जो है हमारा शासन है अध्यक्षात्मक चलती है। क्या चलता है? अध्यक्षात्मक। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पंचायती राज को शक्तिशाली प्रभावी बनाने के लिए संविधान 73वां संशोधन कब किया गया था? तो यह हमारा जो संशोधन किया गया था यह कब किया गया था? आप लोग को अगर नहीं मालूम है तो होना चाहिए 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है?
तो सामाजिक भेदभाव कोई एक विशेष कारण से नहीं होता है, जाति के कारण भी होता है कि आप उच्च कास्ट के हैं हम नीच कास्ट के, इसके कारण भी भेदभाव होता है, भाषा के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उपयुक्त सभी कारणों के कारण हमारा क्या होता है, सामाजिक भेदभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजनीतिक दल में से हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, इसके लिए हम लोग एक एक करके पहले पढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो कह रहा है पहला नंबर ए में कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, जी बिल्कुल लेते हैं। बी नंबर, राजनीतिक दल जनमत निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जी बिल्कुल जनमत होता है। जनमत मतलब क्या होता है, यानी लोगों द्वारा चुना जाता है, यानी कि चुनाव कब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, जी बिल्कुल नेता लोग ही तो हैं जो कि सरकार के समक्ष रखते हैं जनता का प्रॉब्लम को। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों को ख्याल को रखते हैं, नहीं बिल्कुल गलत, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसलिए जो आंसर सही होगा, हमारा जो आंसर सही होगा वह डी हो जाएगा। कौन सा, डी आंसर सही होगा। क्यों डी सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, और जो गलत आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फेडेकोर का संबंध है। तो फेडेकोर का जो संबंध है यह पानी के निजीकरण के विरुद्ध में क्या हुआ है, पानी के निजीकरण, मतलब कि पानी का भी निजीकरण किया जा रहा था, यानी इतना समझिए, उसके विरोध में एक फेडेकोर का संबंध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो हमारा रचना है वह किसका है, तो यह हमारा रचना है सुमेशेर का। किसका है, सुमेशेर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा आरंभ की गई थी 1973 में। कब किया गया है, 1973 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जल दुर्लभता का कारण है। तो देखिए अगर हम बात करें जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी होना। तो यहाँ कह रहे हैं कि आसमान की वर्षा वितरण, जी बिल्कुल आसमान का वर्षा वितरण हो जा रहा है। अधिक जनसंख्या हो रहा है, हाँ अधिक जनसंख्या है तो ज़्यादा पानी का उपयोग किया जा रहा है। तीव्र औद्योगिकरण मतलब कि जितना हम लोग अगर खासकर कभी के समय में बात करें तो औद्योगिक धंधा यानी फैक्ट्री बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, उससे विषैले गैस निकल रहे हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे वायु पर इफेक्ट हो रहे हैं, वातावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 कह रहा है निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है। तो चावल हमारा पेय फसल नहीं है, गन्ना भी नहीं है, कपास भी नहीं है। जो हमारा पेय फसल है वह चाय है, जिसको हम लोग पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ हमारा हीरा है। ठीक है, हीरा इतना कठोर होता है कि हीरा को हीरा से ही काट सकते हैं। खास करके जो हम लोग बोरिंग करते हैं, हम लोग जानते हैं ना अपने घर में बोरिंग, तो बोरिंग में जो होता है ना, बोरिंग करने के लिए, हॉल करने के लिए, जो हम लोग ड्रिल करने के लिए उसका हीरा के पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए उसका तो नाम हीरा बोरिंग पड़ता है। तो सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा ही है। क्या है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है। जो हमारे टाटा कंपनी फेमस है, टाटा कंपनी को जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को। तो आंसर क्या हो जाएगा, टिस्को हमारा है जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारतीय रेल परिवहन को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 16 क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा कितना, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 26, कपास के फसल को कितने फलारहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए फलारहित दिनों की जो आवश्यकता होती है 180 दिन। कितना होता है, 180 दिन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार से होते हैं। तो विकास का अर्थ भिन्न होता है। भिन्न का मतलब है हर एक व्यक्ति का विकास का जो दायरा होता है ना अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें कि एक अमीर व्यक्ति है, क्या है, अमीर व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति जो उसका विकास के लिए होगा उसके लिए बहुत ही बड़ा कोई ऐसा फंक्शन या वर्क किया जाए ताकि वो लगेगा कि उसको विकास है। जबकि गरीब के लिए कोई घर मिल जाए या उसको कुछ सहायता राशि मिल जाए तो वह भी उसके लिए क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति
व्यक्ति का विकास को जो दायरा होता है वह भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। यानी किसी देश की कुल जनसंख्या में जब कुल उसके आमदनी बोल सकते हैं, या जो उसका क्या बोल सकते हैं आप लोग, जो इनकम है उसे डिवाइड करेंगे तो उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 29 में कह रहा है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि, डेयरी और खेती जो है हमारा निम्नलिखित में से अगर बात करें तो यह हमारा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय क्षेत्र को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को जो हम लोग बोलते हैं सेवा के क्षेत्र से करते हैं, यानी खास करके तृतीय क्षेत्र में हम लोग सेवा जैसे कार्यों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करता है? तो बैंक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो जमा राशि होता है उसको ऋण देने के लिए काम में करता है। खास करके हम लोग देखते हैं, बोलते हैं ना कि बैंक से ऋण लेने जा रहे हैं तो वही ऋण देने का काम करता है। 32 नंबर क्वेश्चन, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का मतलब ही होता है लेन देन करना। लेन देन जो हम लोग करते हैं, खास करके अभी हम लोग मार्केट में बात करें तो मुद्रा से करते हैं, पैसा से ही तो सामान को लेते हैं और बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुआ था, तो जो यह हमारा था ना, यह 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में, याद रखिएगा 1995 में हुआ था, जो कि ना ऑप्शन 1 में है, 2 में है, 3 में है, ना 4 में है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 1995 है, राइट आंसर ये है। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, आई थिंक अगर मिसप्रिंट नहीं है तब भी आपको याद रख लेना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो था 1995 में हुआ था। और यह जो हम PDF लिए हैं जैक बोर्ड का ऑफिशियल साइट से लिए हैं, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है कि मिसप्रिंट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो हमारा जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता का आंदोलन कब उदय हुआ? तो उपभोक्ता का आंदोलन जो हमारा उदय हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1900 कितना को पारित किया गया था? 46 को, ठीक है ना, 1986 को हुआ था, याद रखिएगा 24 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में क्या है? भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीट आरक्षित की गई है? तो राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है वह कहलाता है क्या? हमारा राज्यसभा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर गलती हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 37 है ना, भारत के महिलाओं के लिए किसमें सीट आरक्षित की गई? तो यह राज्यसभा में नहीं है, पंचायती में। किसमें है? पंचायत में, याद रखिएगा पंचायत, ठीक है, पंचायत में सीट आरक्षित किया गया है। करे आगे कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला में समान अवसर और विश्वास का बात करता है वह राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेषक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेषक सिद्धांत जो समग्र मानवतावाद। क्या है? समग्र मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 40, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा राजनीति दल कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति दल। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को आप लोग जो है ना लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो टोटल 5 मॉडल सेट लेकर के आने वाले हैं। कितने? 5 मॉडल सेट। और यह जो 5 मॉडल सेट होगा वह केवल MCQ का होगा। किसके होगा? MCQ का। अगर आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, ठीक है, तो आपका जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको भी हम कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कल्पनादर्श यूरोप किसे कहते हैं, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम करा देंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि आपको वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ रहता है ना उसमें कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कहाँ सर हम लोग को चाहिए। तो इस प्रकार से पहला नंबर करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करने के लिए बोलना है ताकि वीडियो आगे दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके। चलिए, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर अपना राय सलाह रखिएगा कि क्या प्रॉब्लम लगा और कहाँ से आपको समझ में नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।